हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, आज हम मैट्रिसेस की नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, आप जो मेरी शुरू से जो वीडियो बनाई है मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हुआ है। ठीक है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऑर्डर वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको बचीदा समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो, ये हमें मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ 3x। ठीक है, प्लस ये जो y है ये भी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स में, तो ये बन जाएगा y इंटू -1 इज -y एंड y इंटू 1 इज y इज इक्वल टू 10 5। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस -y ये बन जाएगा 2x माइनस y एंड 3x प्लस y बिकम्स 3x प्लस y। लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स बन गई इज इक्वल टू 10 5। अब देखो इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पर जो y जो वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में, उसमें y का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब न्यूमेरिकली तो 1 के इक्वल है, लेकिन उनके साइन डिफरेंट है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा देखो 2x प्लस 3x बन जाएगा 5x एंड माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट। ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 15 इक्वेशन आ गई, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो तो 3 के इक्वल आ गई। तो अब हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू आई है हमारी, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या 2 में, 1 या 2 में से किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या किया, इक्वेशन 1 में हमने x के प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये आ जाएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो इसमें हमें x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 है, ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, तो इनको इनके हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x+4 देन ये एलिमेंट हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इसके बाद -1 प्लस z प्लस w देन 2w प्लस 3। देखो अब इसको कंपेयर करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। 3x किसके इक्वल आया यहाँ पे देखो, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मतलब हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच मीन्स इट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2।
अब देखो नेक्स्ट क्या बनेगी इक्वेशन, ये जो 3y है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा 6 + x + y के इक्वल। तो 3y इज इक्वल टू 6 + x + y। लेकिन x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पर x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 + 2 + y, which means 3y इज इक्वल टू 8 + y। y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, बन जाएगा 3y - y इज इक्वल टू 8। तो दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8/2 which is equal to 4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, 3z किसके इक्वल आ जाएगा, 3z विल बी इक्वल टू -1 + z + w। ठीक है, so we get 3z is equal to -1 + z + w। यहाँ से चलो इक्वेशन बना लेते हैं हम, 3z, इस z को इधर ले आते हैं तो -z, और चलो w को भी इधर ले आते हैं तो -w इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 3z - z क्या बनेगा, 2z। तो 2z - w इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमें w और z में से कोई भी नहीं पता अभी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 3w इज इक्वल टू 2w + 3। तो 3w इज इक्वल टू 2w + 3। यहाँ से आ जाएगा 3w - 2w इज इक्वल टू 3। तो 3w - 2w का मतलब w हो गया, w इज इक्वल टू 3। तो w की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो w की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, 2z - 3 इज इक्वल टू -1। तो 2z इज इक्वल टू -1 + 3। ठीक है, -3 उधर चला गया, +3 हो गया, दैट मीन्स 2z इज इक्वल टू 2, -1 + 3 is 2। तो z इज इक्वल टू 2/2 which is equal to 1। तो दिस implies that z is equal to 1। ठीक है, तो ये हमारे जो x, y, z और w इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पहले देखो हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे। देखो हमें गिवन है इफ fx इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, fx जो है वो हमें इस मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स के इक्वल है। शो दैट fx into fy इज इक्वल टू f ऑफ x + y। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो पहले देखो हम देख लेते हैं हमें प्रूव करना क्या है। ठीक है, इसमें व्हाट इज टू प्रूव, टू प्रूव हमें प्रूव करना है fx into fy इज इक्वल टू f ऑफ x + y। fx into fy is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 into fy। अच्छा, fy का क्या मतलब है, देखो जब fx में इस ब्रैकेट में x प्लेस पर जो भी आएगा वो इस मैट्रिक्स में भी x के प्लेस पे वही आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर हम x की जगह y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी हर x की जगह y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y। ठीक है, जो भी x के प्लेस है वहाँ पे y सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब fy का मतलब हो गया cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, ये तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा LHS पार्ट हो गया, fx into fy, ये हमारा LHS पार्ट है, दिस इज इक्वल टू LHS। ठीक है, हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, f ऑफ x + y। ठीक है, दैट मीन्स हमें इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, यहाँ जो RHS है वो किसके इक्वल है, f ऑफ x + y। मतलब अब देखो यहाँ पर हमारे पास x के प्लेस पर ये fx में
x के प्लेस पर अब क्या है x प्लस वाई, f के साथ ब्रैकेट में x प्लस वाई आ गया। इसका मतलब f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, जब हम यहाँ पे भी हर x के प्लेस पर x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो वो f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन जो RHS बनेगा हमारा f ऑफ x प्लस वाई वो किसके इक्वल होगा, वो होगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, देन यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 एंड देन 0 0 1। तो f ऑफ x प्लस वाई इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमें ये प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको शुरू सॉल्यूशन। तो देखो इसका LHS लेते हैं, LHS क्या है, LHS है एफ एक्स इंटू एफ वाई, जो कि किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इसको लिख लेते हैं अभी हम। ठीक है, तो ये हमारा LHS के इक्वल है। तो देखो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लीकेशन अब तो अब हमें अच्छी तरह आती है। देखो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट वाइज, तो वो हमारा A11 पोजीशन पे आ जाएगा। क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे cos x इंटू कॉस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू जीरो। अब 0 इंटू जीरो तो जीरो ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी A11 पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट हमारी बनेगी फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, जो कि A12 पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो वो आ जाएगा cos x इंटू माइनस साइन वाई, cos x इंटू माइनस साइन वाई को हम लिख सकते हैं माइनस cos x इंटू साइन वाई, देन माइनस साइन x इंटू cos y, उसके बाद 0 इंटू जीरो इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट विल बी फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, जो कि A13 एलिमेंट आ जाएगा। हो जाएगा cos x इंटू जीरो इज जीरो, देन sin x इंटू जीरो इज जीरो, एंड जीरो इंटू वन इज अगेन जीरो, तो मतलब ओवरऑल ये जीरो आ जाएगा। फिर आते हैं हम सेकंड रो पे, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वो बनेगा sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू जीरो विच इज जीरो। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, मतलब A22 पोजीशन, तो sin x इंटू माइनस साइन वाई, इसको कि हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, देन cos x इंटू कॉस वाई, तो प्लस cos x इंटू कॉस वाई, उसके बाद 0 इंटू जीरो इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो देखो वो क्या बनेगा, sin x इंटू जीरो इज जीरो, देन cos x इंटू जीरो इज जीरो, एंड 0 इंटू वन इज जीरो, तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू कॉस वाई इज जीरो, प्लस 0 इंटू साइन वाई जीरो, एंड 1 इंटू जीरो इज जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। फिर इस एलिमेंट पे आ जाओ, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, you get 0 into minus sin y 0 plus 0 into cos y 0 and 1 into 0 is again 0, so यहाँ भी 0 आएगा। Now third row into third column, so which is 0 into 0 is 0 plus 0 into 0 is again 0 plus 1 into 1 is 1, तो 0 plus 0 plus 1, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा LHS आ गया इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो देखो क्या आएगा, ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया और ब्रैकेट में हम देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ जीरो आ गया। नाउ नेक्स्ट ये जो एलिमेंट है ये है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको एज इट इज लिखेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और यहाँ जीरो आ गया, तो फिर 0 0 1। तो अब देखो, अब 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर था, उसमें हमने आइडेंटिटीज की थी,
तो सारे आइडेंटिटीज के हिसाब से देखो cos x cos y माइनस sin x sin y वो cos x प्लस y के इक्वल होता है, ठीक है। 11th क्लास में हमने किया हुआ है। तो यहाँ तो आ जाएगा cos x प्लस y, और sin x cos y प्लस cos x sin y इट इज इक्वल टू sin x प्लस y। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस तो कॉमन है, इसके साथ sin x प्लस y, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब देखो नीचे sin x cos y प्लस cos x sin y, ये भी sin x प्लस y होता है। ये सारी आइडेंटिटीज हमने 11th क्लास में की हुई है। तो फिर यहाँ आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y विच इज इक्वल टू cos x प्लस y, 0, और यहाँ पर 0 0 1। तो देखो हमें इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था, जो हमारा RHS पार्ट था, तो इसी के इक्वल प्रूव करना था हमें। ये जो पार्ट आया है cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0, sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1, ठीक है। तो ये पार्ट भी इसी के इक्वल है, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0 sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो fx इंटू एफ वाई है वो fx प्लस y के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है show that product of these two matrices is not equal to product of these two matrices, ठीक है। अगर सपोज इस मैट्रिक्स को हम A ले लेते हैं, अगर ये मैट्रिक्स को सपोज हम मैट्रिक्स A लेते हैं और ये वाली मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स B मान लेते हैं, तो राइट हैंड साइड पे क्या है फिर B इंटू ए। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करने को बोला है, हमें प्रूव करने को बोला है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, तो A इंटू B और B इंटू ए इस केस में इक्वल नहीं होंगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। इसका पहले LHS पार्ट लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं ना। फर्स्ट इज फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम विच इज A11 पोजिशन, तो इट इज 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10, देन वी हैव माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, ये A11 पोजीशन आ गई। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम मीन्स A12 पोजीशन, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 1 विच इज 5, माइनस 4 सॉरी माइनस 1 इंटू 4 इज माइनस 4। नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम A21 पोजीशन, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 3 21, ठीक है। देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम A22 पोजीशन, 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 7 इंटू 4 इज 28, तो इट इज इक्वल टू 7 1 33 34, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया LHS पार्ट का। अब हम RHS पार्ट करते हैं इसका। RHS इज इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 माइनस 1 6 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू, तो पहले फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम जो कि बनेगा 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 6 6, तो प्लस 6, तो 10 प्लस 6। देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम वी गेट माइनस 2 प्लस 7। इसके बाद सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम वी गेट 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24, 15 प्लस 24। देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम which is 3 into minus 1 minus 3 plus 4 into 7 28. Now this is equal to 16 5 39 29। obviously देखो ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। so here LHS is not equal to RHS, hence verified। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पार्ट 1 की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें भी देखो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को A एज्यूम कर ले और सेकंड मैट्रिक्स को B, तो जो RHS पे है वो B इंटू ए हो जाएगा। मीन्स हमें यहाँ शो करना है कि A इंटू बी जो है वो B इंटू ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको मैंने पहले सॉल्व कर रखा है पूरा, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो LHS सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, आ जाएगा -1 + 0 + 6। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम वी गेट 1 - 2 + 9।
एंड फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम वी गेट 0 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है। तो लाइकवाइज सभी को मल्टीप्लाई करके ये सब आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे LHS तो क्या आ जाएगा, देखो -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, और ये 9, 1 माइनस 2 प्लस 9 सॉल्व किया 8 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, फिर 0 -1 1 -1 0 1। तो ये हमारा LHS पार्ट आ गया, ठीक है। LHS की वैल्यू ये आ गई। अब RHS लेते हैं। RHS का मतलब है B इंटू ए, मतलब ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर रिवर्स है यहाँ पर। तो RHS इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी सारी, ठीक है। ये आप करके देखना, तो इसके इक्वल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे आगे, तो ये RHS हमारा आ गया -1 -1 -3 1 0 0 एंड 6 11 6, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखो ये LHS पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं LHS पार्ट, और ये RHS पार्ट, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड a स्क्वायर -5a प्लस 6i if a is equal to this matrix। देखो यहाँ पर I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए। तो a इंटू ए का मतलब ये जो a और a को मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा 4 0 प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया तो 0 प्लस 0 -1, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह आती है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, इसी के इक्वल आएगा। तो उसके बाद ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये सब कैलकुलेशंस कर लेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर -5a प्लस 6i विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, फिर -5 इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 6 इंटू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो इस केस में हमने -5 को मल्टीप्लाई कर दिया अगले स्टेप में, ठीक है। हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5 इंटू 2 -10 -5 इंटू 0 0, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट से, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 3 मैट्रिक्स बन गई। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है, जैसे यहाँ पर इसका A11 है, इसका A11 और इसका A11, इन सबको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 -10 प्लस 6, ये आ गया 5 -10 प्लस 6। उसके बाद फिर A12 प्लस A12 प्लस A12, ठीक है। तो इन तीनों मैट्रिक्स के A12 को ऐड करेंगे, क्या आएगा -1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो -1 प्लस 0 प्लस 0, लाइकवाइज बाकी सब भी कैलकुलेशन हम इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 -1 -3 -1 -1 -10 -4 4 4, ठीक है। तो ये हमारा a स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू आ गई, जो कि इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, 1 0 2 0 2 1 0 2 0 3, ठीक है, ये 3 into 3 मैट्रिक्स है A। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में देखो a स्क्वायर और a क्यूब दोनों ही निकालने पड़ेंगे पहले, तो पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a, इसको हम मल्टीप्लीकेशन के रूल से करेंगे, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5082458 ठीक है, इसके इक्वल आ गई। अब ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए कर दो या ए इंटू ए स्क्वायर कर दो, तो ए क्यूब के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आ गई, तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। ए स्क्वायर इंटू ए जो है वो इसकी इक्वल आ गया, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये ए क्यूब आ गया। अब हमें शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा LHS
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है। इसको हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है, मतलब जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट ले लेंगे इसका। तो यहाँ पे देखो ए क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे -6, यहाँ पर a² की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। और फिर 7 इंटू ए और फिर 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनको सॉल्व करेंगे आगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो -6 है, इस -6 को इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी -6 इंटू 5 इज -30, -6 इंटू 0 इज 0, -6 इंटू 8 इज -48, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सबको भी 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर 7 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। और 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो ये आ जाएगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब सिमिलरली इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास देखो अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या है, 21 प्लस 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 21 इज 30, फिर 30 माइनस 30 बन गया। और जीरो को ऐड कर देंगे सभी तो जीरो ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे देखो 34 प्लस 14 हो गया 48, 48 माइनस 48 इज 48 माइनस 48। यहाँ पर 12 माइनस 12 तो कैंसिल हो जाएगा तो जीरो आ गया। और ये हो गया 8 प्लस 24 इज 22, 22 प्लस 2 24, सो वी गेट 24 माइनस 24। तो यहाँ पे 23 प्लस 7 30, और ये हो गया 30 माइनस 30, तो हमारे पास 30 माइनस 30 आ गया इस प्लेस में। यहाँ पे 34 प्लस 14 इज 48, 48 माइनस 48 इज मिल गया हमें यहाँ पर 48 माइनस 48। तो यहाँ पर ये सबको ऐड करके जीरो आ गया, और यहाँ पर इसी तरीके से 78 माइनस 78 बन गया, ठीक है। 30 माइनस 30 जीरो, सब प्लेसेस पे जीरो आ जाएगा। 48 माइनस 48 भी जीरो हो गया, 24 माइनस 24 भी जीरो हो गया, ठीक है। तो ये सब प्लेसेस पे जीरो आ गया, विच इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इफ a is equal to this matrix 3 minus 2 4 minus 2 and I is the identity matrix 1 0 0 1, then find the value of k so that a square is equal to k into a minus 2i, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन गिवन है एक। देखो ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ए स्क्वायर का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, तो ए स्क्वायर की जगह तो ये आ गया ए इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स ए माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स आई, ठीक है। तो अब देखो अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9, और माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8, तो 9 माइनस 8 1 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से -2 4 और -4 आ जाएंगे कैलकुलेट करके, विच इज इक्वल टू, अब ये k को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, k इंटू 3 k इंटू -2 k इंटू 4 k इंटू -2 तो ये यहाँ पर आ गई वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -2 0 0 -2, ठीक है, -2 0 0 -2। देखो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो राइट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस आई हैं इनको ऐड कर देंगे, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो 3k -2 क्या बन गया, 3k -2 प्लस 0 इज -2k, 4k प्लस 0 इज 4k, -2k प्लस -2 मीन्स -2k -2। अब देखो ये जो दो मैट्रिसेस हैं इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब 3k -2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो 3k -2 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से -2k इज इक्वल टू -2, -2k इज इक्वल टू -2। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, 4k इज इक्वल टू 4, 4k इज इक्वल टू 4, देन -2k -2 इज इक्वल टू -4, ये भी -2k -2 इक्वल टू -4 आ गया। अब देखो इस -2 को उधर ले जाएंगे तो 1 + 2 बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 3, दैट मीन्स 3k इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये -2 वहां जाएगा तो -2 अपॉन -2 बनेगा, ठीक है। -2 वहां जाके -2 से डिवाइड हो जाएगा तो -2 अपॉन -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
फिर k इज इक्वल टू 4/4 बन गया, वो भी कैंसिल आउट हो गया। एंड यहाँ पे देखो, अब ये -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, -4 + 2 जो कि -2 बन गया, ठीक है। तो -2 k इज इक्वल टू -2। नाउ नेक्स्ट इज ये 3 इंटू के इज इक्वल टू 3 मीन्स के इज इक्वल टू 3/3, तो ये कैंसिल, यहाँ 3/3 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ -2/-2 इज ऑल्सो 1, 4/4 इज ऑल्सो 1। और देखो -2k इज इक्वल टू -2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो -2/-2 इज ऑल्सो 1। तो k की वैल्यू जो है हर केस में 1 के इक्वल आ गई। और एक मैट्रिक्स में एक वेरिएबल की सेम वैल्यू आनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया यहाँ पर कि k की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं इस वीडियो में अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको क्वेश्चंस अगर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक करना इस वीडियो को। एंड और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज जो है वो, जो मेरी अपकमिंग वीडियोज हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी का जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।